नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में भीषण मिलिट्री स्ट्राइक्स हुई हैं और इनका एक यहां पर टॉप कमांडर मारा गया है और इसके साथ ही भी मार गिराए हैं भारत के दोस्त ने। तो ये भारत का दोस्त है कौन और कौन है ये पाकिस्तान के पीछे पड़ने वाला देश, ये सब बताता हूं, आगे वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम यहां पर डिफेंस में, जियोपॉलिटिक्स में, दुनिया में क्या क्या चल रहा है, भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत में क्या क्या नई चीजें हो रही हैं, डिफेंस के क्षेत्र में क्या नई चीजें हो रही हैं, ये सारी खबरें मैं आपको लगातार देने की कोशिश करता हूं और आपको सिंपल भाषा में इन चीजों को समझाता भी हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो ताकि वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, इस समय पर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी है। जो अभी रिसेंटली इनका चुनाव हुआ है, वैसे तो चुनाव हुआ नहीं है लेकिन आपको पता ही है कैसा जैसा भी चुनाव हुआ है, अभी जो भी हुआ है दिखाने के लिए थोड़ा बहुत, तो उसमें किसकी नई सरकार बनेगी, क्या हो रहा है, इसको लेकर बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी है पाकिस्तान में। जहां पूरी दुनिया भारत को लेकर कॉन्फिडेंट है, तो वहीं पाकिस्तान को लेकर यह चिंता हमेशा रहती है। हर समय यह चिंता सताती है कि पाकिस्तान दिवालिया ना हो जाए और कब यहां पर आतंकियों का कब्जा ना हो जाए। जी हां, लिटरली कई सारे अमेरिकी थिंक टैंक्स और दुनिया भर के थिंकर्स पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ा खतरा है। एक तो इनके पास न्यूक्लियर हथियार भी होते हैं और दूसरा यह है कि एक जैसे अफगानिस्तान में तालिबान जैसे ग्रुप्स थे, इन्होंने इवेंचुअली कब्जा कर लिया था वहां, मैंने आपको फुल कवरेज दी थी उसकी, और अब जाकर तालिबान वहां पर खुद ही सरकार चलाता है। तो ऐसा ही फ्यूचर पूरी दुनिया ना पाकिस्तान का भी देखती है, क्योंकि आपको पता ही है कि यहां पर भी एक तालिबान है, इसके अलावा और भी कई सारे मिलिट्री ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लड़ते रहते हैं। और ना सिर्फ लड़ते रहते हैं बल्कि इन्होंने पिछले कुछ सालों में कई सारे पाकिस्तानी सैनिक मार भी गिराए हैं। फिर वो चाहे टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, या फिर बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, इस तरह के कई सारे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में जो एक्टिव है। नाउ ये जो ग्रुप्स हैं वो तो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आई मीन पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है और खुद का कंट्रोल चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ इस तरह के भी ग्रुप्स पाल कर रखे हैं जो इनके लिए तो चाहे ठीक हो लेकिन पूरी दुनिया के लिए उत्पात मचाते रहते हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के मारा था, और वैसा ही भारत में आतंक मचाने वाले कई सारे आतंकवादी पाकिस्तान में छुप कर बैठे हुए हैं। और इसी तरह इनका एक संगठन है जैश अल अदल, और यह संगठन ने भारत के एक मित्र देश को बहुत ज्यादा परेशान किया है, नुकसान पहुंचाया है। और ये जो मित्र देश है ना भारत का, ये बहुत ज्यादा काम का देश है। हालांकि अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आप कहेंगे एक समय पे तो पाकिस्तान के साथ इसकी ठीक बनती थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के साथ नजदीकियां बढ़ गई। नाउ आगे जानते हैं इसके बारे में, लेकिन इससे पहले आतंकी संगठन के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, जैश अल बदल करके जो ये आतंकी संगठन है, भारत के मित्र देश में उत्पात मचा रहा था, आतंक मचा रहा था। इन्होंने कई सारे सैनिक मार दिए थे, कई सारे पुलिस वाले मार दिए थे। तो एकदम से ये सिरदर्द बनकर बैठे हुए थे हमारे मित्र देश के लिए, और वापस आकर ये पाकिस्तान में छिप जाते थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यहां पर भारत के मित्र देश ईरान की। अब आप कहेंगे कि जी ईरान कैसे भारत का मित्र हो गया? भाई देखो, भारत का मित्र तो है ही ईरान, दूसरा बहुत अच्छा काम आने वाला है ये देश हमारे। लिटरली ये पाकिस्तान के खिलाफ हमारी तरफ होंगे। जो आर्मेनिया और अजरबैजान वाला युद्ध में आपको बता रहा था ना, उसमें, जी हां, आर्मेनिया अजरबैजान वाला युद्ध अगर होता है तो उसमें ईरान आर्मेनिया को ही सपोर्ट करेगा और भारत, आर्मेनिया, ईरान, फ्रांस, इस तरह के देश एक साथ होंगे। और आपको पता ही है कि इन्होंने हमें यहां पर पोर्ट्स भी बनाने के लिए जगह दी हुई है, तो ये काफी सारे हमारे अच्छे रिश्ते हैं इनसे। और वैसे ही पाकिस्तान इन्हें हमेशा अपना भाई बताता हुआ आया है। लेकिन ये जो पाकिस्तान इनसे दोस्ती की बात करता था, ये ना दोस्ती सिर्फ इसलिए थी कि दोनों ही इस्लामिक देश थे, लेकिन रिलीजन से तो दुनिया चलती नहीं, जियोपॉलिटिक्स चलती नहीं, दूसरे इंटरेस्ट भी देखने होते हैं। तो इसीलिए ईरान ने ना इनके रिलेशंस की चिंता ना करते हुए पाकिस्तान में स्ट्राइक्स करी हैं। जी हां, पिछले एक महीने के अंदर अंदर इन्होंने मल्टीपल स्ट्राइक्स करी हैं और आज भी स्ट्राइक हुई है। जो ये जैश अल बदल करके आतंकी संगठन है, इसके कुछ आतंकी पाकिस्तान में थे, तो ईरान ने इन्हें पाकिस्तान में ही घुस कर मारा है। और ना सिर्फ इनके आतंकियों को मार गिराया है, नॉर्मल आतंकी नहीं मारे हैं, इस संगठन के जो टॉप कमांडर्स हैं उनको मार गिराया है, और उसके जितने भी साथी थे, कंपेनियंस थे, उनको भी यहां पर इन्होंने मारा है। और बताया जा रहा है, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 30 से भी ज्यादा इस संगठन के आतंकी इन्होंने मार दिए हैं। नाउ एक और पाकिस्तान में सरकार बननी अभी बाकी है। सरकार बनने से पहले ही इसी बीच ईरान मिलिट्री स्ट्राइक्स कर रहा है पाकिस्तान में, और मुझे लगता नहीं है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते अब ज्यादा सुधरने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो ट्रेड करने के लिए कुछ है, ना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उनकी कुछ भी नहीं है। तो फिर ईरान आखिर इनके साथ रिश्ते सुधारे भी क्यों? और मेरे हिसाब से तो ना ईरान ने बिल्कुल ठीक किया है। जिस तरह से भारत जवाब दे रहा है, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारता है
भारत, वैसे ही ईरान ने भी मारना शुरू कर दिया है। और आप देखेंगे कि ईरान इसी तरह से रेगुलरली आगे बढ़ेगा और स्ट्राइक्स करेगा। और अगर आर्मेनिया अजरबैजान वाला युद्ध होता है और उसमें पाकिस्तान कूदता है तो ईरान भी वहां से तैयार बैठा हुआ है। तो आपका क्या कहना है, क्या ईरान ने ये बहुत अच्छा किया, या फिर आप कहते हैं कि नहीं, ईरान पे हमें इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, या फिर आप कहते हैं कि ईरान ठीक ठाक देश है बट भारत का उतना भी गहरा दोस्त नहीं है? क्या कहते हो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।